गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 18। आज की डेट है 2 दिसंबर। ये 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। तो आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की हमारी वर्कशीट है न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और आज का टॉपिक है डाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उन्हें देखिए। द गॉट इज ईटिंग लीव्स। जो गॉट है, जो बकरी है, वो पत्ते खा रही है। द क्रेन इज ईटिंग फिश। जो क्रेन है वो फिश खा रहा है। द लायन इज ईटिंग मीट। लायन जो है वो मीट खा रहा है। वाई डू एनिमल्स ईट फूड। एनिमल्स खाना क्यों खाते हैं? तो एनिमल्स खाना क्यों खाते हैं बच्चों? एनिमल्स खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने से ही उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उन्हें काम करने की एनर्जी मिलती है। हाउ डू दे गेट देयर फूड। और वो अपना फूड कैसे मिलता है उनको, वो कैसे अपना खाना प्राप्त करते हैं? तो हर जानवर का खाना प्राप्त करने का अलग तरीका होता है। कुछ जानवर जो हैं वो ग्रीन लीव्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। Animals get their food from plants either directly by eating plants as herbivore or indirectly by eating animals that eat plants as carnivores. तो अब क्या है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, और उनका क्या काम है? हर्बीवोर्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, और जो दूसरे होते हैं कार्निवोर, वो क्या करते हैं? वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओमनीवोरस। अब क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं। वो ग्रीन लीव्स भी खा सकते हैं, और वो मतलब कि और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। ठीक है, जैसे भालू है। भालू जो है वो ग्रीन लीव्स भी खा लेता है, और वो फिश भी खाता है। या फिर जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स मीट भी खाते हैं, और अगर आप उन्हें रोटी देंगे या आप उन्हें ऐसी कोई चीज़ देंगे तो वो उनको भी खा लेंगे। All organism, including human, require food for growth, repair and functioning of the body. अब सभी ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो उसमें जो है ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, सभी को ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए और अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए फूड की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि किस तरीके से फूड को लिया जा रहा है, और इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, यानी उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। ये सब किस में आता है? ये सब न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हमें कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके का हम खाना ले रहे हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनीवोर, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये तीनों चीज़ें न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। Nutrients. Components of food. Nutrients such as carbohydrates, fats and proteins are very important for energy and growth of the body. अब कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट these components of food such as carbohydrates are complex substances. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स होते हैं। these complex substances cannot be used by body directly, so they are broken down into simpler substances. अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अगर हम उनको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको हमारी बॉडी को पहले उन्हें सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में उसको चेंज करना पड़ता है, तभी हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। डाइजेशन।
The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हम उनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होगा। और फूड को जो है कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो उसे ब्रेक डाउन करने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, उसे डाइजेशन कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट। अब हमें 3 ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो इसमें हम किस किस का नाम लिख सकते हैं, हम गॉट का नाम लिख सकते हैं, गॉट, काउ एंड बफलो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है डैश एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन आर फॉर डैश ऑफ द बॉडी। यहां पर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी। एंड प्रोटीन्स आर फॉर, यहाँ पर आएगा ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ग्रोथ, GROWTH। What do you mean by digestion? डाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स। डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है एनिमल्स को, तो इसका आंसर है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कि complex substances of food cannot be used by animals directly. That is why digestion is needed in animals and humans to break complex components of food into simple substances. ठीक है बच्चों, ये फोर्थ का आंसर है। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट में इतना ही था। ये आप करके क्वेश्चंस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।